नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब कुशल होंगे। ओके, और अपना काम भी अच्छी तरह से कर रहे हैं ना। चलो बच्चों, पाठ 7 के हमने लघु प्रश्न कर लिए थे, तो आज हम पाठ 7 के मूल्यपरक प्रश्न करेंगे। दिनांक लिखिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए पाठ 7, नए पेज पे लिखिए मूल्यपरक प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, तितली के आरंभिक विकास प्रक्रिया के दौरान किए गए संघर्ष से आप क्या सीख लेते हैं। देखो बच्चों, हमने इस लेसन में तितली के बारे में पढ़ा, जैसे कि चैप्टर का नाम यही था कि मैं कौन हूं। तितली अपने बारे में बता रही थी। तो तितली किस तरह से अंडे से बाहर आती है। सबसे पहले वो क्या होती है, इल्ली। फिर वो कुकून अपने चारों तरफ अब उसका घर बन जाता है, जिसको हम कुकून बोलते हैं। फिर वो कैसे जोर लगाकर उसमें सुराख करती है, पूरा जोर लगाती है और उसको तोड़ के उससे बाहर आ जाती है। बच्चों, ये एक अंडे से तितली के बनने तक का सफर है। और आपने देखा कि तितली को भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर तितली पूरा जोर ना लगाए स्वयं से और कुकून से बाहर स्वयं से ना आ पाए, तो क्या आपको मालूम है कि वह कभी उड़ नहीं सकती। वो जो उसका जोर लगाना है, कुकून से बाहर आना है, वही उसके पंखों में जान भरता है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी हिम्मत और मेहनत से काम करना चाहिए। तो यही आपका मूल्यपरक प्रश्न है कि जैसे तितली का प्रोसेस क्या था, कैसे अंडे से वो तितली बनी, इसके दौरान किए गए संघर्ष, उसको क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा, क्या क्या उसने किया उस दौरान, तो आपको क्या लेसन मिला, आपने क्या सीखा। उत्तर है, तितली के द्वारा किए गए संघर्ष से हमें ये सीख मिलती है कि हमें प्रत्येक परिस्थिति में साहस से काम लेना चाहिए। प्रत्येक माने हर एक परिस्थिति, माने हर एक हालत में, हर एक सिचुएशन में साहस से, मतलब हिम्मत से काम लेना चाहिए। हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे वाक्य बनाओ। वाक्य यहां मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन हमेशा की तरह वाक्य आप खुद से ही बनाएंगे, क्योंकि बच्चों जैसे आप छोटे छोटे वाक्य बनाओगे तभी आप रचनात्मक कार्य भी कर पाओगे। तो सबसे पहले है भूख। कितना इजी है। क्या बनाएंगे आप इसका वाक्य। मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, या भूख के कारण मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। कोई भी वाक्य बना सकते हैं। फिर है झूला। सावन के महीने में औरतें झूला झूलती हैं, या फिर तीज पर औरतें झूला झूलती हैं। सुराख। सुराख माने छेद। कुकून में इल्ली ने सुराख कर दिया, या फिर किश्ती में सुराख हो गया, या फिर घड़े में सुराख हो गया। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। फिर है पंख। तितली के पंख बहुत सुंदर होते हैं। तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फूल। फूल मुझे बहुत पसंद है, या फिर मुझे गुलाब का फूल बहुत पसंद है। फूल माला में पिरोने के काम आते हैं। फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं। आप कुछ भी लिखिए, कोई भी, एनीवन यू कैन राइट। दिस इज टोटली योर्स चॉइस। ओके, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे रचनात्मक लेखन। बहुत इंटरेस्टिंग है। तितली के बारे में आपको 5 लाइनें लिखनी है कि तितली, कुछ भी, जैसे आपने चैप्टर पढ़ा तो आप चैप्टर पढ़ के समझ के जो आपको समझ में आया, आप उसके बारे में 5 लाइनें लिख सकते हैं। तितली रंग बिरंगी होती है, तितली फूलों पर बैठती है, तितली फूलों का रस पीती है, तितली की जो प्रारंभिक विकास प्रक्रिया है वो बहुत संघर्षपूर्ण होती है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। एनीथिंग यू कैन राइट। ओके, तो बच्चों ये काम आप अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में जरूर कर लें। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।